हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 7 करेंगे। हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज़ रियली गुड। ठीक है, बट समझ जाओगे तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, और बहुत इजी कर देंगे इसको अपन। ठीक है, लीड कोड नंबर 2444। क्वेश्चन का नाम है काउंट सब अरेज विथ फिक्स्ड बाउंड्स। ठीक है, इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखो आपको इनपुट में एक नम्स नाम का अरे दिया रहेगा, आपको एक मिन की वैल्यू दे रहेगी और एक मैक्स की वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, आपको वो सारे सब अरेज निकालने हैं। ठीक है, वो सारे सब अरेज निकालने हैं जिस सब अरे का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो मिन के बराबर होगा। मिन के बोले तो ये वाला, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो मैक्स के बराबर होगा। मैक्स के मतलब ये। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर मुझे दिख रहा है कि दो ऐसे सब अरे हैं। आंसर में क्या है, दो ऐसे सब अरे हैं। ये देखो, जिसका मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है। ठीक है, देखते हैं वो सब अरे कौन से हैं। तो एक तो ये हो गया, इसको ध्यान से देखो। मिनिमम वैल्यू इज़ 1 है ना, 135 जो सब अरे है इसका मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 5 है। तो एक सब अरे तो हो गया। ठीक है, और देखते हैं इसको देखो, इस सब अरे को, इसको अलग कलर से बना देता हूँ। ये वाला सब अरे, ठीक है, 1352 उसका मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 5 है अभी भी। ठीक है, तो एक और सब अरे मिल गया। और कोई सब अरे है क्या जिसका मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 5 है? नहीं, दोनों लोगों को तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई इसका आंसर 2 है, क्योंकि दो ऐसे सब अरे हैं जिसका मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू 5 है। तो यार काफ़ी सिंपल है समझना क्वेश्चन को। अब देखते हैं कि इसको अप्रोच में कैसे लेंगे। ठीक है, तो देखो मैं इस एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। मान लेते हैं ये आपका इनपुट दे रखा है, मिन के 1 है, मैक्स के 5 है। ठीक है, तो ऐसा मान के चलते हैं ना कि मुझे इस इंडेक्स तक में, इस इंडेक्स ये 4 है ना, मान लेते हैं अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस आई तक में एंड होने वाले कितने सब अरेज हैं जो कि जिसका मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है। मुझे सारे आंसर निकालने हैं इस आई तक में। ठीक है, तो इस आई पे ख़त्म होने वाले कितने सब अरेज हैं? एक तो ये खुद है, फिर ये फिर ये एक दूसरा सब अरे हो गया ये वाला। ठीक है, फिर ये तीसरा सब अरे हो गया ये वाला, फिर ये चौथा सब अरे हो गया ये। सब आई पे ख़त्म हो रहे हैं। फिर लास्ट में ये पांचवा वाला हो गया, है ना। इसका कलर ये मान के चल लेते हैं। ठीक है, इतने सबरेज हैं जो आई पर ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन कितने सबरे वैलिड हैं? वैलिड मतलब जिसका मिनिमम के 1 है और मैक्सिमम के 5 है। ठीक है, वो देखो, ये 1 पर ख़त्म होना चाहिए वो सबरे। ठीक है, मैंने क्या बोला, 1 पर ख़त्म होने वाले कितने सबरे हैं जो वैलिड है वो ढूंढ रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 पर ख़त्म होना चाहिए। तो देखते हैं 1 से 2 एक सबरे है, क्या ये वैलिड है? नहीं, इसका मिनिमम 1 तो है, समझ गया, लेकिन मैक्सिमम 5 नहीं है इस सबरे में, तो ये वैलिड नहीं है। तो ठीक है, इसको हटाते हैं। अब देखते हैं इस सबरे को, इसका मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 5 है, तो चलो एक सबरे मिल गया। ठीक है, जो इस आई पे ख़त्म होता है और जिसके मिनिमम वैल्यू 5 है, मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो एक आंसर मिल गया। चलो बढ़िया, और देखते हैं इसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, 3 भी आ गया, 3521, क्या ये वैलिड है? यस, इसका मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 5 है, तो एक और सबरे मिल गया 3521 जो कि वैलिड है। एक और आंसर मिल गया, दो सबरे मिल चुके हैं मुझे। और एक्सटेंड करते हैं, 6 पे आए। देखो तो 6 ये वैलिड है क्या? नहीं, मिनिमम तो 1 है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम तो भाई 6 है इस सबरे का। देख रहे हो, 6 3 5 2 1, मिनिमम तो 1 है मान गया, मैक्सिमम लेकिन 6 है, बट मैक्सिमम मुझे क्या चाहिए? 5 चाहिए, तो ये आंसर तो नहीं होगा। तो आप एक चीज़ ध्यान दे रहे हो, ये बंदा प्रॉब्लमेटिक है। ये बंदा क्यों प्रॉब्लमेटिक है? क्योंकि ये मेरे रेंज के ही बाहर है। मेरा रेंज क्या होना चाहिए था, याद है? मिनिमम और मैक्सिमम का 1 से 5। कोई भी बंदा इसके बाहर हुआ, 1 से छोटा हो गया मान लेते कोई वैल्यू 0, तो ये भी गड़बड़ कर देगा, क्योंकि मिनिमम वो हो जाएगा फिर, जबकि मिनिमम मुझे 1 चाहिए। ठीक है, या फिर कोई भी बंदा इस रेंज के राइट साइड में हो, मतलब 6 हो गया, ये तो 7 हो गया, तो 8 हो गया, तो वो भी सब अरे मेरा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो जाएगा, मुझे मैक्सिमम वैल्यू 5 चाहिए। ठीक है, तो ये 6 जो है, देख रहे हो, 5 से बड़ा है, 1 से 5 के बीच की, 1 से 5, 1 मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 5 है, तो 6 जो है मैक्सिमम से बड़ा है, तो भाई मेरा मैक्सिमम चेंज हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, इसीलिए मैं 6 को नहीं ले सकता। तो 6 एक क्या है? कल्प्रेट है,
इसको मैं बोल देता हूँ कल्प्रिट। ठीक है, कल्प्रिट इंडेक्स कौन सा है भाई, 0 पे खड़ा है कल्प्रिट इंडेक्स। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, मेरा आंसर क्या है वो आपको पता चल चुका है ना। हमें दो ऐसे सब अरे मिले, हमें दो ऐसे सब अरे मिले, ठीक है, जो कि वैलिड है मेरे, है ना, 5 2 1। एक तो ये मिल गया 5 2 1, एक 3 5 2 1। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अगर मान लेते हैं ये तो 1 है ना यहाँ पर, तो 1 पे एंड होने वाले कितने सबरे हैं, 2 सबरे हैं जो कि वैलिड है। ठीक है, और 1 से मैंने सिर्फ 2 तक क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई 5 तो आया ही नहीं इस सबरे में, है ना, इस सबरे में 5 आया ही नहीं है, तो 5 एक और मिल गया यहाँ पर। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, आपके सबरे को वैलिड होने के लिए कम से कम एक मिनिमम के, एक मिन के और एक मैक्स के तो होने ही चाहिए, है ना। तो इधर देखो, ये सबरे क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें 1 तो है, ठीक है, लेकिन मैक्स के नहीं है, देखो मैक्स के नहीं है, तो ये तो वैलिड नहीं हुआ। इसमें देखो एक मिन के भी है और मैक्स के भी है, बढ़िया। इस पे देखो मिन के भी है और मैक्स के भी है, इस बड़े वाले सबरे में भी। ठीक है, तो ये तो एक चीज़ क्लियर हो गई। अब एक चीज़ ध्यान दो, तो यहाँ पर देखो मिन के मेरा क्या था भाई, मिन के है मेरा 1 है, और मैक्स के मेरा क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 5 दे रखा है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दो, तो मिन के का इंडेक्स क्या है यहाँ पर, मिन के 1 है ना, मिन के का इंडेक्स क्या है, 4 है। तो इसका मैं लिख देता हूँ मिन पोजीशन मान लेता हूँ, वेरिएबल का नाम रख लेते हैं, मिन पोजीशन 4 है। ठीक है, और मैक्स पोजीशन मतलब मैक्स के का इंडेक्स कौन सा है, मैक्स के का इंडेक्स क्या है भाई, 2 है। चलो बढ़िया, लिख दिया इसको भी, इन सबको इरेज करते हैं। ठीक है, ध्यान से देना, बहुत ध्यान देखना, क्लियर हो जाएगा अच्छे से, क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों का इंडेक्स रख लिया। और मुझे एक और चीज़ क्या पता है कि भाई कल्प्रिट इंडेक्स एक है, कल्प्रिट इंडेक्स जो कि भाई आउट ऑफ बाउंड वाला बंदा है, या तो वो 1 मतलब मेरे मिन के से छोटा होगा या तो मैक्स के से बड़ा होगा, तभी मैं उसको बोल रहा हूँ कल्प्रिट है वो, क्योंकि उसको मैं अपने सब अरे में इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा सब अरे को गड़बड़ कर देगा, है ना, क्योंकि मिन के और मैक्स के 1 और 5 ही चाहिए। तो कल्प्रिट इंडेक्स 0 पर है। ठीक है, तो आप खुद देखो, इस आई पे एंड होने वाले सब अरे तो बहुत बढ़िया चल रहा था, ये मिल गया एक, ये मिल गया एक, ठीक है, इसने गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो कहाँ तक मैं आंसर निकाल पा रहा हूँ, देख रहे हो, ये इंडेक्स नंबर 1 तक इज़ फाइन फॉर मी, इंडेक्स नंबर 1 तक इज़ फाइन फॉर मी। इसके लेफ्ट साइड और जाऊँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है गड़बड़ कर रहा था। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, मैंने क्या बोला, सब अरे में 5 और 1 होना बहुत ज़रूरी है, मतलब ये मिन के और मैक्स के होना बहुत ज़रूरी है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं लेफ़्ट साइड चेक कर रहा हूँ ना, आई से लेफ़्ट साइड में चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इतना तो ध्यान रखूँगा ना कि भाई इतने लेफ़्ट जाओ, इतने लेफ़्ट जाओ कि भाई मिन के और मैक्स के तो दोनों हो ही हो। ठीक है, मिन के और मैक्स के कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से समझो, मैं यहाँ पर आई पर खड़ा था, मैं लेफ़्ट गया, ठीक है, तो मुझे एक सब अरे मिला 2,1। भाई 2,1 में ठीक है मिन के तो है, लेकिन मैक्स के है ही नहीं। ठीक है, मिन के तो है बट मैक्स के नहीं है, तो और लेफ्ट जाना पड़ा, 5, यहाँ पर 5 मिला, ये मिन के है, ये मैक्स के है ना। तो देखो यानी कि इतने सब अरे में मुझे मिन के और मैक्स के तो मिल ही जा रहा है, मतलब कम से कम ये इतना तो रखना ही पड़ेगा। उसके बाद लेफ्ट जितना जाना है जाओ, जहाँ तक कल्प्रिट इंडेक्स जब तक ना मिले तब तक लेफ्ट जितना जाना है जा सकते हो। ठीक है, ये तक क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि मिनिमम के और मैक्सिमम के का इंडेक्स देखो ध्यान से, मिनिमम के का इंडेक्स क्या है, ये 4 है, और मैक्सिमम के का इंडेक्स क्या है, ये 2 है ना, 2 यहाँ ये मैंने लिखा है, मिनिमम पोजीशन मैक्सिमम पोजीशन। ठीक है, तो लेफ्ट मोस्ट वाला सब लेफ्ट, मैंने क्या बोला, लेफ्ट मोस्ट जा रहे हैं ना, तो सबसे छोटा वाला इंडेक्स ही सबसे वैलिड इंडेक्स होगा, यानी कि मिन पोजीशन 4 है ये वाला, और मैक्स मैक्स का पोजीशन 2 है, इसमें से दोनों में छोटा कौन है, 2 है, ये तो 2 है, यानी कम से कम इतना तो होना चाहिए। उसके बाद जितना आप पीछे जा सके उतना बढ़िया है, एंड जब तक कल्प्रिट इंडेक्स ना आ जाए, है ना, जब तक कल्प्रिट इंडेक्स ना आ जाए। तो देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, जब तक मैं लेफ़्ट जा रहा हूँ, ठीक है, ये मिनिमम है, मिनिमम इंडेक्स कौन है, इन दोनों में से मिनिमम कौन है, 2 है। ठीक है, तो 2 तो रखना ही पड़ेगा, बढ़िया, इस 2 को मैंने
यहाँ पर ऐसे मार्क डाउन कर देता हूँ कि 2 मेरा मार्क डाउन है, ये तो रखना ही पड़ेगा। उसके लेफ्ट जाके जितना भी जाओ बहुत अच्छी बात है, जितना जाओ उतना अच्छा है, लेकिन कल्प्रिट इंडेक्स आ गया तो यहाँ रुक जाऊँगा, ठीक है। तो कल्प्रिट इंडेक्स को नहीं ले सकते हैं। उसके बाद किसको किसको ले सकते हैं, इस 3 को भी ले सकते हैं, इस 5 को भी ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इस 2 और 1 को ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इस 2 और 1 को नहीं ले सकते क्योंकि उसमें 5 आ ही नहीं रहा है। तो कम से कम ये इतना तो रखना पड़ेगा, ये 2 एलिमेंट तो रखना पड़ेगा अपने सब अरे में, ताकि 5 भी इंक्लूडेड हो जाए, है ना। तो 3 5 2 1 आ जाएगा, और सिर्फ 5 को रखेंगे तो 5 2 1 आ जाएगा। तो 2 सब अरे मेरा आंसर था, ठीक है। तो देखो मेरा आंसर इसी से निकल जाएगा। देखो कैसे मैंने निकाल लिया कि भाई मिनिमम कौन है, मिनिमम पोजीशन और मैक्सिमम पोजीशन में दोनों में मिनिमम कौन है, मिनिमम इंडेक्स कौन है 2, और वो कौन है भाई, ये 5 का इंडेक्स है वो 2, ठीक है। और कल्प्रिट इंडेक्स क्या है भाई, 0 है ना, दोनों को माइनस कर दो। कल्प्रिट मिनिमम क्या है भाई, मिनिमम इंडेक्स कौन सा है 2 है, माइनस कल्प्रिट इंडेक्स 2 माइनस कल्प्रिट इंडेक्स 0 है। देखो आंसर 2 आया, है ना। मतलब कल्प्रिट इंडेक्स के बाद और ये मिनिमम 5 को तो रखना ही रखना था। ये 2 ऑप्शन है मेरे पास कि यहाँ इन दोनों से मैं अपना सब अरे स्टार्ट कर सकता हूँ, या तो 3 5 2 1, या तो 5 2 1, या तो 3 5 2 1, या तो 5 2 1। दोनों मेरा वैलिड है क्योंकि दोनों देखो दोनों का मिनिमम के और मैक्सिमम के 1,5 है, इसका भी मिनिमम के 1 है और मैक्सिमम के 5 है, ठीक है। तो एक मुझे बहुत सिंपल सा क्या मिल गया कि भाई दोनों में से स्मॉलर इंडेक्स कौन था, मिनिमम पोजीशन और मैक्सिमम पोजीशन का, दोनों का मिनिमम निकाल लेंगे। मिन के का पोजीशन और मैक्स के का पोजीशन, दोनों में से जो मिनिमम है मैंने वो निकाल लिया था, ठीक है। और मैंने कल्प्रिट इंडेक्स भी निकाल लिया था, मान लेते हैं वो एक्स था, ठीक है। तो मेरे पास कितने पॉसिबल होंगे, लेफ्ट में कितने पॉसिबल एलिमेंट्स को उठा के मैं सबरी बना सकता हूँ, याद करो, स्मॉलर जो भी था माइनस कल्प्रिट इंडेक्स, है ना। स्मॉलर मेरा 2 था माइनस कल्प्रिट इंडेक्स, तो आंसर क्या है 2 आया था। तो ये 2 को उठा के मैं पूरा सबरी बना सकता हूँ, है ना। 3 5 2 1 या तो 5 2 1, दैट्स वाई हमारा आंसर 2 था, है ना। 5 के आगे तो जा नहीं सकते, है ना, 2 1 थोड़ी लेंगे, 2 1 में 5 तो है ही नहीं। ये चीज़ समझ में आ गया। तो यही क्रक्स है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन का यही क्रक्स है, ठीक है, ध्यान दे रहे हो। और एक चीज़ और ध्यान दो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो मैंने ये एक एग्जांपल लिया है एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने के लिए। यहाँ पर मिन के 1 है, मैक्स के 5 है, सेम एग्जांपल है, थोड़ा सा चेंज किया मैंने इसमें। देखो मिन के का इंडेक्स क्या है, मिन के 1 है ना, उसका इंडेक्स क्या है 4 है। तो मैं लिख देता हूँ कि मिन के का पोजीशन जो है इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। मैक्स के का पोजीशन, मैक्स के क्या है 5 है, उसका पोजीशन क्या देखो तो 1 है, इंडेक्स 1 है, ठीक है। 4 है, ये 1 है, चलो बढ़िया, ये तो लिख दिया। अब मैं क्या बोला, मैंने क्या बोल रहा था कि अगर आई इज इक्वल टू यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मुझे पता करना है कि इस आई पे एंड होने वाले कितने सब अरे हैं जो कि वैलिड है ना, वो मुझे पता करना है। तो ठीक है, मैंने क्या बोलता लेफ़्ट जाएंगे, ठीक है, लेफ़्ट गए, लेफ़्ट में मुझे एक 6 मिल गया, ठीक है, 6 तो मिल गया, तो मुझे कल्प्रिट इंडेक्स मिल गया। क्यों 6, ये 6 जो बंदा है ये कल्प्रिट क्यों है, क्योंकि देखो मिन के मैक्स के से बड़ा है ये, यानी कि 1,5 के इंडेक्स के रेंज के बाहर है ये, मिन के और मैक्स के रेंज के बाहर है। तो मुझे अपना कल्प्रिट इंडेक्स तो मिल गया, ठीक है, कल्प्रिट इंडेक्स मुझे मिल गया। क्या है भाई, इसका इंडेक्स 3 है। चलो ठीक है, ये तो पता चल गया, मिन के का पोजीशन मैक्स के का पोजीशन ही पता चल गया, ठीक है, जैसे हमने यहाँ निकाला था। और हम क्या निकालते थे, स्मॉलर कौन है, क्योंकि लेफ़्ट साइड जा रहे हैं तो स्मॉलर इंडेक्स को चुनेंगे, है ना। तो मिनिमम ऑफ मिन के का पोजीशन और मैक्स के का पोजीशन, तो 4,1, दोनों मिनिमम कौन है 1 है, यानी कि ये 1 चुनाया मिनिमम, ये ऑब्वियस सी बात है। ये मैक्स के था, ये मिन के था, मिनिमम दोनों का इंडेक्स में 1 है, चलो बढ़िया। और क्या निकालते थे, कल्प्रिट इंडेक्स क्या है भाई 3 है, कल्प्रिट इंडेक्स इज 3, चलो बढ़िया। उसके बाद आंसर में क्या निकालते थे, आंसर प्लस इज इक्वल टू याद है कैसे निकाला था हमने, यहाँ पर स्मॉलर इंडेक्स है ना, जो स्मॉलर है माइनस कल्प्रिट इंडेक्स, है ना। यहाँ पर ये वाला लॉजिक समझे थे, उसी के हिसाब से निकाल रहा हूँ, यहाँ पर भी निकाल के देखते हैं। तो स्मॉलर इंडेक्स क्या है भाई 1 है,
कल्प्रिट इंडेक्स क्या है देखो तो 3 है, 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया भाई। ये पता है -2 का मतलब क्या हुआ कि कोई वैलिड एरे ऐसा है ही नहीं, है ना। और सही बात भी है, देखो कैसे। ठीक है, मान लिया मैंने ये 5 को ले लिया और ये 1 को ले लिया। ठीक है, इस सब अरे को ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं क्या, देख लेते हैं। ले सकते हैं तो ठीक है, इसमें मिन के 1 है और मैक्स के 5 दिख तो रहा है, लेकिन भाई असल में मैक्स तो 6 है। कल्प्रिट इंडेक्स इनके बीच में आ रहा है, तो ये वैलिड सब अरे मेरा है ही नहीं, है ना। ये वैलिड सब अरे है ही नहीं मेरा, क्योंकि बीच में देखो एक 6 नाम का एलिमेंट है जो कि मैक्स के से भी बड़ा है। दैट इज़ वाई यहाँ पर देख रहे हो ये जो -2 आ गया था, है ना, -2। एक टेम्प्रेरी रिजल्ट निकाल लेंगे। 1 माइनस 3 क्या हो गया था, -2 आ गया था। ठीक है, और इसी टेम्प को मुझे आंसर में ऐड करना होता था, लेकिन ये तो -2 है, यानी कि ये वैलिड आंसर है ही नहीं। तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि अगर टेम्प जो है वो लेस देन या इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू अगर 0 हुआ तो आंसर में 0 डालेंगे, या फिर अगर 0 नहीं है तो ठीक है, टेम्प की जो वैल्यू आएगी वही आंसर ऐड करेंगे। ठीक है, स्टोरी समझ में आ गई। बस सेम स्टोरी को मैं कोड में कन्वर्ट करने वाला हूँ, और जब कोड करेंगे तो बिल्कुल सेम जो बोल रहा हूँ ना, लाइन बाय लाइन वही चीज़ लिखेंगे भी वहाँ पर। मेन के निकालेंगे, मैक्स के निकालेंगे, कल्प्रिट इंडेक्स निकालेंगे, है ना। सिमिलरली टेम्प, स्मॉलर और आंसर में ऐड करते चलेंगे, कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। ठीक है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का क्या हिस्सा था, आपको ये समझना ज़रूरी था, जो ये एग्जाम्पल से मैंने बताया आपको कि क्यों आंसर स्मॉलर इंडेक्स -ci हो जा रहा है ना। तो इसी तरह हम हर इंडेक्स आई के लिए, हर इंडेक्स आई के लिए निकालते रहेंगे, आंसर में ऐड करते चले जाएंगे। तो हर इंडेक्स आई मान लेते यहाँ पर रहेगा, तो सिमिलरली सेम आंसर निकालेंगे ऐसे करके। फिर इंडेक्स आई मान लेते यहाँ आया, सेम आंसर निकालेंगे ऐसे करके। तो हर इंडेक्स आई के लिए मैं आंसर निकाल लूँगा, तो टोटल अरे का आंसर निकल जाएगा मेरा, है ना, जितने भी वैलिड सब अरेज हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, द बेस्ट वे थ्रू विच आई अंडरस्टैंड एनी प्रॉब्लम इज़ टू डू अ ड्राई रन। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर ड्राई रन कर लेता हूँ। ओके, तो चलो इस एग्जांपल से ड्राई रन करेंगे। ठीक है, मिन के 1 है, मैक्स के 5 है, और ये बिल्कुल लीड कोड वाला एग्जांपल है, पहला एग्जांपल। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि भाई मिन के का पोजीशन नाम का एक वेरिएबल रख लूँगा। ठीक है, स्टार्टिंग में तो मुझे पता ही नहीं है, तो -1 रखते हैं। सिमिलरली मैक्स के भी पोजीशन का एक वेरिएबल रख लूँगा, स्टार्टिंग में मुझे कुछ नहीं पता, -1 रख लेते हैं। और मैंने क्या बोला था, कल्प्रिट इंडेक्स एक रखेंगे, कल्प्रिट IDX, इसका -1 रखते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कुछ भी। और मैंने क्या बोला, हर एक आई पे एंड होने वाले सब अरे का आंसर निकाल लेंगे, तो टोटल फिर आई यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर एंड होने वाले सारे सब अरे का आंसर निकालेंगे, फिर आई यहाँ, इसी तरह सबका निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आई यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या ये जो 1 है ये मेरा रेंज के बाहर है क्या, मिन के से छोटा है या फिर मैक्स के से बड़ा है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये कल्प्रिट इंडेक्स नहीं हो सकता मेरा। चलो ठीक है, बढ़िया। क्या ये नम्स आई जो है 1 जो है ये मिन के बराबर है? यस, मिन के बराबर है, तो मिन के का पोजीशन मैं अपडेट कर देता हूँ यहाँ पर। मिन के का पोजीशन क्या हो गया, 0। चलो बढ़िया। और क्या ये जो नम्स आई मेरा 1 है, क्या ये मैक्स के बराबर है? नहीं, मैक्स के बराबर नहीं है, तो मैक्स के अभी भी -1 ही रहेगा। ठीक है, चलो कल्प्रिट इंडेक्स भी -1 है अभी तक। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, स्मॉलर निकाल लेते थे हमेशा। तो स्मॉलर क्या होता था याद है, मिनिमम ऑफ मिन के का पोजीशन 0, मैक्स के का पोजीशन -1, दोनों का मिनिमम कौन हो गया, -1। तो मेरा स्मॉलर इंडेक्स मिल गया। उसके बाद क्या निकालते थे, कल्प्रिट इंडेक्स मिल चुका है, टेम्प निकालते थे ना, टेम्प इज इक्वल टू मिनिमम स्मॉलर माइनस कल्प्रिट इंडेक्स। तो स्मॉलर क्या है भाई, -1 है, माइनस कल्प्रिट इंडेक्स, -1 + 1 इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि अभी हमें आंसर अपना नहीं मिला है, तो आंसर में हम क्या ऐड करेंगे, आंसर प्लस इज इक्वल टू टेम्प, अगर लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है तो 0 ऐड करेंगे, नहीं तो जो टेम्प की वैल्यू है, तो टेम्प की वैल्यू तो 0 है अभी, तो 0 ही ऐड हो जाएगा। तो अभी मेरा आंसर का वैल्यू 0 है। सही बात भी, अभी हमें कोई भी वैलिड अरे नहीं मिला है, सब अरे। ठीक है, चलो बढ़िया। अब आई मेरा यहाँ पर आ गया, तो देखो अब आई यहाँ पर आ गया, तो देखते हैं क्या ये जो मेरा नम्स आई है यानी कि 3, वो मेरा मिन के से छोटा है, रेंज के बाहर है? नहीं। क्या ये मैक्स के से बड़ा है, रेंज के बाहर है? नहीं। तो ये ठीक है, कोई ये कल्प्रिट इंडेक्स नहीं है। क्या ये जो नंबर है नम्स आई 3 वो मेरा मिन के बराबर है? नहीं। क्या ये मैक्स के बराबर है? नहीं। तो कुछ नहीं होगा, फिर से स्मॉलर निकालेंगे। तो स्मॉलर अभी फिर से क्या निकलेगा, 0 और -1 ही निकलेगा। मिन के और मैक्स के का बीच का स्मॉलर -1 ही आ जाएगा।
सिमिलरली टेम्प क्या निकालता थे, कल्प्रिट इंडेक्स अभी भी मेरा -1 है ना, तो टेम्प क्या होता था मेरा, स्मॉलर माइनस कल्प्रिट इंडेक्स, तो -1 -1 तो अभी भी 0 आएगा, फिर वही है, अभी भी आंसर 0 ही है मेरा। सही बात भी है, क्योंकि इस आई पे एंड होने वाले मेरे पास कितने सब आ रहे हैं, एक तो ये था, सॉरी, एक तो खुद 3 है और एक तो ये है, तो अब वैसे ये दोनों मेरा आंसर नहीं है ना। चलो बढ़िया, अभी भी आंसर मेरा 0 ही है। तो अब मेरा आई यहाँ पर आएगा, ठीक है, आई मेरा यहाँ पर आ गया। क्या ये 5 जो है वो मिन के बराबर है, या तो मिन के से छोटा है क्या, नहीं, मैक्स के से बड़ा है क्या, नहीं, मतलब आउट ऑफ रेंज नहीं है, कल्प्रिट इंडेक्स नहीं हो सकता मेरा ये, ठीक है। क्या ये मिन के बराबर है, नहीं। क्या ये मैक्स के बराबर है, यस, तो मैक्स के का मुझे पोजीशन मिल गया, तो मैं यहाँ अपडेट कर देता हूँ उसका। इंडेक्स क्या है भाई, 2 है, चलो बहुत बढ़िया, इंडेक्स 2 मिल गया। अब स्मॉलर निकाल लेते हैं, मिन के और मैक्स के में स्मॉलर कौन है, 0, और 2 में स्मॉलर कौन है, 0, तो स्मॉलर इंडेक्स निकल गया मेरा 0। लेफ्ट साइड में स्मॉलर कौन है, 0, ठीक है। टेम्प क्या होता था, स्मॉलर माइनस कल्प्रिट इंडेक्स, तो स्मॉलर क्या है, 0 माइनस कल्प्रिट इंडेक्स क्या है, -1, क्या हो गया, 1 हो गया। चलो बढ़िया, आंसर में प्लस करते हैं, आंसर प्लस इज इक्वल टू, देखो ध्यान देना, 1, सॉरी, क्या करते थे, टेम्प को चेक करते थे, क्या टेम्प लेस देन या इक्वल टू 0 है, नहीं, अगर नहीं है तो 1 को, टेम्प को डायरेक्ट जोड़ दो, आंसर प्लस इज इक्वल टू 1, तो आंसर की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। सही बात भी है, क्योंकि हमें एक सब अरे मिल चुका है, देखो ध्यान देना यहाँ पर 135, जो कि इस आई पर एंड होता है, इस आई पर एंड होता है और वो वैलिड है। देखो 135 जो है मिनिमम के 1 है और मैक्स, मिनिमम वैल्यू 1 है जो कि मिन के बराबर है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है जो कि मैक्स के बराबर है, विच इज़ वैलिड। तो हमें एक सब अरे मिल गया, वेरी गुड। अब क्या करते हैं, चुपचाप आई को आगे बढ़ाते हैं, है ना, चुपचाप आई को अब आगे बढ़ा दो, है ना, यहाँ पर आ गए। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, क्या ये 2 1 से छोटा है, मिन के से छोटा है, नहीं, मैक्स के से बड़ा है, बिल्कुल नहीं, मतलब ये कल्प्रिट नहीं है मेरा। चलो ठीक है, मिन के का पोजीशन, क्या ये मिन के बराबर है, नहीं। क्या ये मैक्स के बराबर है, नहीं, तो मिन के का पोजीशन अभी भी अपडेट नहीं होगा, है ना, यहाँ तक क्लियर है। स्मॉलर अभी भी निकालेंगे तो क्या होगा, मिन के पोजीशन और मैक्स के पोजीशन में दोनों में मिनिमम कौन है, 0,2 में मिनिमम है 0, ठीक है। टेम्प में मैंने क्या बोला था, देखो ध्यान देना, टेम्प में मैंने क्या बोला था, स्मॉलर माइनस कल्प्रिट इंडेक्स, तो स्मॉलर क्या है भाई, 0 माइनस कल्प्रिट इंडेक्स क्या है, -1, ठीक है, तो ये हो गया 1। अभी भी आंसर में +1, टेम्प ही हो जाएगा 1, तो +1, आंसर मेरा क्या हो गया 2। और 2 कैसे है वो मैं बताता हूँ, देखो ध्यान देना, बताता भी चलूँगा क्या क्या है। दो सब अरे कैसा है, एक तो इस आई पर एंड होने वाला 2 सब अरे, इस आई पे एंड होने वाला, इस आई में एंड, अगर इस सब अरे की बात करें तो इसमें देखो 2 सब अरे हैं, सही बात है। देखो एक तो 135 है, ठीक है, और एक तो 1352 है ना, 135 है और एक 1352 है। इस सब अरे की बात करो, मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है, मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है, मतलब एवरीथिंग इज़ वैलिड। तो हमें 2 सब अरे जो मिले हैं बिल्कुल करेक्ट मिले हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ला के रोक देंगे, आप समझ में आ जाएगा आपको। 7 पर आए, क्या ये मिनिमम के से छोटा है, नहीं। क्या ये मैक्सिमम के से बड़ा है, यस बड़ा है, मतलब ये बंदा कल्प्रिट है, तो इसकी वैल्यू मैं इसकी इंडेक्स स्टोर कर लेता हूँ कि कल्प्रिट का इंडेक्स 4 है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, ध्यान देना, स्मॉलर 0,2 इज इक्वल टू 0, अभी भी स्मॉलर वही होगा। टेम्प क्या होगा, 0 माइनस माइनस, देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्प में मैंने क्या बोला था, स्मॉलर यानी कि 0 माइनस कल्प्रिट इंडेक्स 4, -4 हो गया भाई। अगर नेगेटिव है मतलब पक्का इस आई पे एंड होने वाला कोई भी ऐसा सब अरे नहीं है जो कि वैलिड है। सही बात भी है, इस आई पे कोई भी सब अरे एंड होगा तो मैक्सिमम वैल्यू तो 7 होगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू मुझे 5 चाहिए, तो कभी भी आंसर नहीं मिलेगा इस आई पर। तो सही बात है, आंसर यहाँ पर 0 ऐड करेंगे, दैट्स वाई यहाँ पर आंसर में 0 ऐड होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। कल्प्रिट इंडेक्स भी निकल चुका है, अब यहाँ पर आ गया मेरा, ठीक है, 5 है। क्या ये मिन के से छोटा है, नहीं। क्या ये मैक्स के से बड़ा है, नहीं, तो ये कल्प्रिट इंडेक्स नहीं हो सकता। मिन के का पोजीशन अभी भी 0 और 2 है, हाँ हाँ। देखो क्या ये मिन के बराबर है, नहीं, ये मैक्स के बराबर है 5, तो मैक्स के का पोजीशन अपडेट हो गया, है ना, यहाँ पर अपडेट हो गया, इंडेक्स 5 हो गया, है ना, मैक्स के का पोजीशन, बढ़िया। अब देखते हैं स्मॉलर में क्या है, मिन के पोजीशन और मैक्स के पोजीशन के बीच में स्मॉलर कौन है, 0,5 के बीच में स्मॉलर कौन है, 0 है, तो 0 आ गया। टेम्प में क्या होता था, स्मॉलर माइनस यानी कि 0 माइनस कल्प्रिट इंडेक्स 4 है, -4, ठीक है। टेम्प नेगेटिव हो गया यानी कि आंसर अभी भी 0 ही ऐड होगा, है ना।
और सही बात भी है, देखो इस इंडेक्स पे ख़त्म होने वाला कोई भी ऐसा सब एरे नहीं है जो वैलिड हो, ठीक है। ना ये वैलिड है, ना ये वैलिड है, ना ये वैलिड है, ना ये वैलिड, कोई वैलिड नहीं, क्योंकि बीच में 7 आ गया, यही तो गड़बड़ है, जो कि 5 से बड़ा है। तो हमेशा मैक्सिमम 7 आता जाएगा, ठीक है। तो आई हम बाहर आ गए और हमारा आंसर अपना 2 मिल गया। दैट इज़ वाई ड्राई रन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो पूरा का पूरा कोड ही समझ में आ गया आपको, यहाँ से लाइन बाय लाइन सेम स्टोरी उतारेंगे। अभी देखो कोड देखो, बिल्कुल स्टोरी को छापने वाला हूँ मैं कोड में। तो चलो कोड करते हैं इसका। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसका ब्रूट फोर्स भी आप कर सकते हो ऑब्वियसली। कैसे करोगे, सारे सब अरेज निकाल लो और चेक कर लो कौन सा सब अरे वैलिड है ना। वो सब अरेज वैलिड है जिनका मिनिमम वैल्यू मिन के बराबर है, मैक्सिमम वैल्यू मैक्स के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा लीनियर अप्रोच में ये सोल्यूशन है, ठीक है। तो चलो इसका देखते हैं कोड कैसे होगा। तो यार स्टार्टिंग में तो मैंने क्या बोला था, 3 वेरिएबल रख लेते हैं, 4 वेरिएबल। एक तो आंसर स्टोर करेगा, मिन के का पोजीशन, मैक्स के का पोजीशन, कल्प्रिट इंडेक्स, ठीक है। ये तो आपको याद होगा। फिर मैंने क्या बोला था, हर एक इंडेक्स आई पर ख़त्म होने वाला वैलिड सब एरेज निकालते चलेंगे और ऐड करते चलेंगे। आई लेस देन 0, आई लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि चेक कर लो आउट ऑफ रेंज तो नहीं है ना, मतलब इफ़ नम्स ऑफ आई जो है कहीं वो मेरा मिन के से भी तो छोटा नहीं है, या फिर नम्स ऑफ आई जो है कहीं वो मेरा मैक्स के से बड़ा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वो कल्प्रिट है ना। अगर ऐसा है तो वो बंदा कल्प्रिट इंडेक्स है। तो कल्प्रिट इंडेक्स इज इक्वल टू आई मैंने स्टोर कर लिया, चलो ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है नम्स आई जो है वो मेरा मिन के बराबर हो, तो मतलब मिन के का पोजीशन मुझे मिल गया, है ना। मिन के का पोजीशन मुझे मिल गया आई के बराबर। और ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि वो नम्स ऑफ आई जो है वो मेरा मैक्स के बराबर हो, है ना। तो मैक्स के का पोजीशन क्या हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, स्मॉलर निकाल लो। स्मॉलर इंडेक्स कौन सा है, मिनिमम ऑफ मिन के का पोजीशन और मैक्स के का पोजीशन। हो सकता है दोनों आगे पीछे हो, है ना। तो इसीलिए दोनों का मिनिमम निकाल लिया, ठीक है। ये निकल गया, स्मॉलर निकाल लिया, एंड फिर टेम्प रिजल्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको ऑटो कर लो या तो लॉन्ग लॉन्ग कर लो, जो भी आपको सही लगे। लॉन्ग लॉन्ग कर देता हूँ। टेम्प निकाल लो, क्या था याद है, स्मॉलर इंडेक्स माइनस कल्प्रिट इंडेक्स, है ना। ये मुझे टेम्प रिजल्ट मिल गया। और अगर आंसर मुझे क्या प्लस करना है, अगर टेम्प जो है मेरा लेस देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो भाई 0 ऐड कर दो, नहीं तो टेम्प की जो वैल्यू वही ऐड कर दो। अब बताओ कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैंने नहीं बताई हो एक्सप्लेन करते वक्त, बस छाप दिया स्टोरी को, है ना। इसीलिए बोलता हूँ समझो पहले, है ना, स्टोरी बनाओ। स्टोरी से कोड खुद बन जाता है। अब इसको सबमिट करेंगे, ये सबमिट हो जाएगा। लेट्स सी। ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।